प्रणाम, नमस्ते। आज का टॉपिक श्रीमद् भागवत गीता से है। श्रीमद् भागवत गीता के पहले प्रसंग के रूप में आज आपके सामने कुछ बातें रखने की इच्छा हुई और आशा है कि आप लोग इसे पसंद करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर भी करेंगे और समझने की भी कोशिश करेंगे। श्रीमद् भगवत गीता को गीतोपनिषद भी कहते हैं क्योंकि उपनिषदों में सर्वश्रेष्ठ है और हमारे वैदिक साहित्य का सर्वाधिक और महत्वपूर्ण उपनिषद है गीता, श्रीमद् भागवत गीता। भगवत गीता का मर्म भगवत गीता में ही वर्णित है। वह इस प्रकार है जैसे किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन में दवाई को लेना होता है, सुबह शाम दोपहर, या उसके डायरेक्शन के हिसाब से चलना होता है या किसी दवाई पे लिखे हुए निर्देश के अनुसार चलना होता है। जो भी उसमें डायरेक्शन दिए गए हैं, निर्देश दिए गए हैं, टाइमिंग दी गई है, उसके हिसाब से हम दवाई लेते हैं। किसी दोस्त यार, रिश्तेदार, करीबी और दूर किसी भी की बातों को नहीं सुनते हैं। उसी तरह से गीता को समझने के लिए गीता में ही वर्णित चीज़ों को समझना पड़ेगा और वहीं से हमें उसके बेस को लेकर के हम समझ पाएंगे और तभी इसका फ़ायदा भी है। बाकी तो हर आदमी धर्म के नाम पे ज्ञाता भी है, अज्ञाता भी है। और अज्ञाता क्या, और कई लोग इसको किनारे भी लगा देते हैं। ऐसा भी है कि इसको निर्मूल रूप से साबित कर देते हैं कि ये निरर्थक भी हैं। ऐसा नहीं है। श्रीमद् भागवत गीता को समझने के बाद ही पता लगता है, क्योंकि वर्ल्ड में, संसार में सबसे ज़्यादा प्रचलित भगवान श्री कृष्ण की पूजा है। सबसे ज़्यादा प्रचलित भगवान श्री कृष्ण के मुखारबिंद से बोली गई गीता है। भगवत गीता के वक्ता श्री भगवान श्री कृष्ण के अनुसार निसंदेह रूप से हमें फायदा मिलेगा, क्योंकि उन्हें भगवान की संज्ञा ऐसे नहीं मिली है। भगवान उन्हें बहुत हमारे पुराने ऋषि मुनियों से लेकर के शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, बहुत और विद्वानों ने उन्हें भगवान की संज्ञा दी है। तो इसलिए भगवान शब्द किसी शक्तिशाली व्यक्ति, देवता या किसी अन्य को बोला जाता है। शक्तिशाली का मतलब सर्व शक्तिशाली, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होता है तो उसे भगवान की संज्ञा दी जाती है। ऐसे सभी को भगवान नहीं बोल देते हैं। जैसे आम भाषा में भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, ऐसे ही जो है ना हमारे पुराने पूर्वज हैं, भगवान शंकर, भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु, ऐसा बोल देते हैं। लेकिन यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण के सामने के साथ भगवान शब्द लगने का मतलब है कि भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम थे और पूर्ण पुरुषोत्तम होने के साथ साथ सर्वशक्तिमान थे, जिसकी वजह से शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, निम्बार्क ऋषि, चैतन्य महाप्रभु तथा भारत के वैदिक ज्ञान के सारे विद्वान और आचार्य तथा अन्य लोगों ने जिनका स्पिरिट में रुझान था, उन्होंने समझा बूझा, बाहर के लोगों ने भी उन्हें भगवान बोला है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण ही भगवान है, कृष्ण स्वयं ही भगवान है। भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय 4.13 में भगवान स्वयं ही कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहं व्ययं विवस्वान् मनवे प्राह मनुरिच्छाकुवे ब्रवीत्। एवं परंपरा प्राप्तमिमं राजर्षियो विदुः सकालनेह महता योगो नष्टा परन्तपा सैवाय मया ते अद्य योगा प्रोक्ता पुरातनः भक्तो वसि मे सखा चेति रहस्यं वेति दुत्तमम्। यह श्लोक चतुर्थ अध्याय 4.13 में वर्णित है, जिसका मतलब है कि यहाँ पर भगवान ने अर्जुन को यह सूचित किया, ये बताया कि भगवत गीता का जो ये उपदेश है
मैंने सबसे पहले सूर्य देव को बताया, सूर्य देव ने मनु को बताया, मनु ने इक्ष्वाकु को बताया, और यह ज्ञान परंपरा अनुसार विद्वानों के द्वारा एक विद्वान से दूसरे विद्वान को ट्रांसफ़र होते होते कालांतर से मेडुअलिस्टी से लेकर के आज तक चला चला आया है। और बीच में कभी कुछ दिक्कतें रही हैं तो उन दिक्कतों को भी लोगों ने किसी वजह से समझा बुझा होगा, फिर भी आज भी विद्यमान है और आज भी समझ में भी आता है कि सूर्य देव का मतलब होता है जिस तरह से सूर्य पूरे ब्रह्मांड के नियंता है, पूरे ब्रह्मांड के नियंता है, जिस पे हम रहते हैं, पृथ्वी से लेकर के सारे नवग्रह सब उन्हीं के चक्कर लगा रहे हैं ना, उन्हीं के चक्कर लगा रहे हैं। हमें लगता है कि उनके चक्कर लगा रहे हैं और वो उसी वजह से ये पृथ्वी पे रहने वाले जीवों का जीवन चलायमान है। तो वही चीज़ है, ये जो गीता का ज्ञान है चलायमान होने का मतलब कर्म की जो परिभाषा जिसको बोलते हैं वो उनको बताया कि भगवान सूर्य को बताया, तो उन्होंने मनु को बताया, मनु ने इक्ष्वाकु बताया, इक्ष्वाकु के बाद विद्वान लोगों ने धीरे करके एक विद्वान से दूसरे विद्वान, दूसरे ज्ञानी से दूसरे ज्ञानी, ऐसा करके पीढ़ी दर पीढ़ी आया, बीच में कुछ डिस्टर्ब हुआ, फिर आया, फिर डिस्टर्ब हुआ, ऐसा होते हवाते आज भी हमारे बीच में मौजूद है। भगवान अर्जुन से कहते हैं, यह परम रहस्य मैं इसलिए तुम्हें प्रदान कर रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे परम भक्त हो। परम भक्त, वो तो रिश्तेदार भी थे, परम भक्त रिश्तेदार भी थे, सखा भी थे, मित्र भी थे, और बुआ के लड़के भी थे, बहनोई भी थे, बहुत चीज़ें थी। भक्त और भगवान के बीच में संबंध सबके रहते हैं और उन संबंधों को बहुत लोग अपने अपने हिसाब से मानते हैं। कोई निष्काम अवस्था में, निष्क्रिय अवस्था में भक्त हो सकता है, निष्क्रिय अवस्था में भक्त हो नहीं सकता है योगी ज्ञानी। कोई सक्रिय अवस्था में भक्त हो सकता है, कोई अपना काम को करे जा रहा है, गृहस्थ आश्रम में है, सब कुछ है, सब काम करता है, फिर भी भक्त बना हुआ है। कोई सखा रूप में है, कोई माता या पिता के रूप में देखता है, जैसे नंद और वसुदेव, देवकी और जसोदा, ये सब उसी रूप में थे। भगवान को उन्होंने देखा, दर्शन किया, बेटे के रूप में दोनों ने पालन पोषण भी किया। पालन पोषण तो जसोदा और नंद ने ही किया, लेकिन छोटेपन में जब वसुदेव और देवकी ने भी तो देखा। उसी तरह से जैसे राधा का प्रेम है, और हम जो ना भगवान श्री कृष्ण और राधा को उसमें कितने लोगों ने प्रेयसी के रूप में देखा। मीराबाई ने उन्हें भगवान श्री कृष्ण को अपना पति बना लिया था। तो ये प्रेयसी के रूप में, माता पिता के रूप में, सक्रिय अवस्था में, निष्क्रिय अवस्था में, सखा रूप में भगवान को माना जा सकता है। अर्जुन का भगवान से निस्संदेह मित्रवत व्यवहार था। मित्रवत व्यवहार का होने का मतलब क्या है? आज की जो संसार की दुनिया है, मतलब संसारिक लोग हैं, या आज की जो दुनिया है उस दुनिया में बड़ी मित्रता होती है, बहुत बड़े बड़े लोगों की मित्रता होती है। मेरी तो बिल क्लिंटन से मित्रता है, मेरी अमिताभ बच्चन से मित्रता है, मेरी फलाने से मित्रता है, मेरे ठिकाने से मित्रता है, मेरे इतने दोस्त हैं, 100 दोस्त हैं, 1000 दोस्त हैं। लेकिन ये इस दोस्ती में और भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन की दोस्ती में जमीन और आसमान का अंतर था। दिव्य सखा भाव था, दिव्यता का सखा भाव था। आज की डेट में कोई सखा नहीं बन पाता है, उस तरह का कोई सखा नहीं बनता है, उस तरह का कोई मित्र नहीं होता। वो ये मित्रता में और उस मित्रता में जमीन आसमान का अंतर है, इसलिए वो दिव्य मित्रता थी और हर किसी को प्राप्त नहीं हो सकती है। निसंदेह प्रत्येक व्यक्ति का भगवान से सीधा संपर्क होता है, सीधा संबंध होता है। इसीलिए संसार में जो भी जीव है, प्राणी है या मनुष्य है, मनुष्य वृत्ति में आया हुआ हर प्राणी अपने हिसाब से भगवान को देखता है, संबंध को बनाने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से ही यहाँ पे बहुतेरे धर्म हैं, बहुतेरे पंथ हैं, बहुतेरे पूजा पद्धतियाँ हैं। अपने अपने पूजा पद्धति के हिसाब से, अपने अपनी सोच के हिसाब से लोग भगवान से संबंध रखते हैं। ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसका भगवान से संबंध ना हो। इवन की जो नास्तिक है वो भी किसी न किसी ढंग से जो ना भगवान को देखता है। भगवान मीन्स इंड को देखता है, प्रकृति को देखता है, नेचर को देखता है। नेचर कौन है? नेचर बॉडी है,
परमेश्वर की नेचर बॉडी है और परमेश्वर खुद है। जिस तरह से हमारे आत्मा और बॉडी देखा जाता है, उसी तरह से उसे भी उसी भाव से देखा जा सकता है। कुछ लोग बहुत सूक्ष्म भाव से देखते हैं, कुछ लोग बहुत बृहत्तर भाव से देखते हैं, कुछ लोग मनुष्य आकार में देखते हैं, कुछ लोग निराकार रूप में देखते हैं। ये अपने अपने देखने का संबंध है, लेकिन संबंध सबका है। तो लाखों करोड़ों जीवों में प्रत्येक जीव का भगवान के साथ नित्य विशेष संबंध है या स्वरूप कहलाता है और अपने अपने स्वरूप के हिसाब से संपर्क। बहुत लोग जो नहीं समझने की कोशिश करते हैं, इवन कि जानवर को भी मैंने कुत्ते को भी पूजा पाठ होते हुए समय में हाथ पैर जोड़ते हुए देखा है। हाथ जोड़ना, शंख बजती है उस पर हाथ जोड़ लेना, और उससे लगता है वो उसका तो स्वभाव है, वो तो कुत्ता है, काटने वाला कुत्ता है, रोटी लेके भागने वाला है। या तो आप बहुत अच्छा कुत्ता है तो आपने पालन कर रखा हो तो राजकुमार हो गया है, उसका अलग मैटर है। लेकिन और भी एक निरीह प्राणी इसको बोलते हैं। कुत्ता माने बहुत बड़ा अपशब्द नहीं है, मतलब निरीह प्राणी है जिसको जो दूसरों पे आश्रित है। ऐसे ही सभी जानवर दूसरे पे आश्रित हैं। जंगल में लोग एक दूसरे को खा भी जाते हैं, यहाँ पे हमें खिलाना पड़ता, नहीं खिलाते हैं तो बेचारे बिना खाए मर जाते हैं, तो दूसरे पे आश्रित रहते हैं। अर्जुन भक्त थे, वह भगवान के संपर्क में मित्र रूप में थे, तभी इस योग को प्राप्त कर सके थे। अर्जुन ने भगवत गीता को जिस तरह से ग्रहण किया उसका विवरण अर्जुन ने स्वयं ही बोला है। ये जो भगवत गीता है, भगवत गीता के 10वें अध्याय में अर्जुन ने क्या बोला है? अर्जुन उवाच परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेव भजम विभुम आहुस्त्वां ऋषया सर्वे देवर्षि नारदस्तथा अस्तो देवलो व्यासा स्वयं चैव ब्रवीषि मे सर्वमेतदितं मन्ये यन्मां वदसि केशव नहि ते भगवन्य व्यक्तिं विदुर्देवान् दानवान्। अर्जुन ने कहा भगवान परम धाम है, परम पवित्र है, महानतम है, और जिसे वही नहीं, जिसे आदि ऋषियों ने, जैसे नारद है, असित है, देवल हैं, व्यास हैं और महामुनियों ने भी उनको इसी भाव में देखा। परम ब्रह्मा परम धाम पवित्रम परम भवान, इस रूप में देखा हुआ है। पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेव भजम विभुम, आदिदेव हो, पुरुषम में शाश्वतम दिव्यम अंत नहीं होने वाले हो। तो इस तरह से देखा है। आज पहला प्रसंग है, इस प्रसंग में माफ़ी चाहूँगा अगर कोई त्रुटि हुई या कुछ चीज़ें नहीं समझ में आई है या आप लोगों को हम समझाने में सफल नहीं हुए, लेकिन फिर भी आशा करते हैं कि आप लोग इसमें कुछ न कुछ तो रहस्य मिलेगा, धीरे धीरे मिलेगा और आगे प्रसंगों में क्लियर होगा। मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, आगे बढ़ाएं। थैंक यू वेरी मच एंड नमस्ते।